ये जो तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई ऐसा है कि इन इकदामात के बाद इस मामले में काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकेगी और जिनको पकड़ा जाएगा उनके खिलाफ कोई वाकई कानूनी कार्रवाई होगी? जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे शो में मदद किया। मैंने भी ये हेडलाइन पढ़ी, बड़ी सनसनी है कि जो है बड़ा सारा टैक्स चोरी हो रहा है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि टैक्स चोरी कैसे हो रहा है, exactly. उसकी वजह क्या है, उसकी रूट कॉज क्या है, कभी हमने वो जानने की कोशिश की है या नहीं की है, ये इशू है। इशू ये नहीं है कि टैक्स चोरी हो रहा है, टैक्स तो हमेशा से चोरी होता है। हम ये भी खबरें सुनते हैं कि एफबीआर में करप्शन होती रहती है और उसके नंबर्स भी कहीं इतने ही जाके मिलेंगे कि जो करप्शन हो रही है। तो इसका मकसद ये है कि ये 2 वे स्ट्रीट है, ये 1 वे स्ट्रीट नहीं है। सबसे पहले तो ये चेयरमैन साहब ने जब जैसे ये फरमाया कि चोरी हो रही है, तो वो हम जब कहते हैं ना कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने घर में देखना चाहिए कि अपने घर में क्या हो रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि ये चोरी क्यों हो रही है, अगर हो रही है। ये यकीनन कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है कि जो टैक्स को कम डिक्लेयर करते हैं या टैक्स की चोरी करते हैं या टैक्स फ्रॉड करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये हो क्यों रही है। हमारे मुल्क में क्या टैक्स रेट्स जो हैं वो तनासब के हिसाब से सही है या नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। मैं पहले भी आप ही लोगों के प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुका हूँ कि टैक्स रेट इतना ज़्यादा है कि जो है जनाब टैक्स की चोरी हो सकती है। इंडिविजुअल और एक पार्टनरशिप बिजनेस पे जो अगर सालाना 1 करोड़ रुपए का इनकम जनरेट करता है, उसके ऊपर इस वक्त 50% का टैक्स है। तो 50% का टैक्स कम नहीं होता जनाब। आप 100 रुपए कमाए और आप 50 टैक्स है, बिल्कुल जी, आधा टैक्स दे दें, तो ये फेयर नहीं है। दिस नॉट अ फेयर सिस्टम। हमने सैलरी टैक्सेशन के ऊपर बजट से पहले सुनते रहे कि रिलीफ मिलेगा। 94,000 रुपए या 1 लाख रुपए का सालाना रिलीफ मिला है, जो हाईएस्ट टैक्स पेड वाले सेक्टर है। तो ये कोई रिलीफ नहीं है, ये आटे में नमक के बराबर है। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि जब हम इस टाइप के स्टेटमेंट्स देते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मैं इनको कहता हूँ, तो हमें ये देखना पड़ेगा इनकी रूट कॉज क्या है और क्या एफबीआर की इन्फोर्समेंट ठीक है। अगर ये स्मगलिंग या चोरी हो रही है तो ये कोई चोरी के ऊपर कवरेज है ना, या कोई चोरी को पकड़ नहीं पा रहा है, तभी तो चोरी हो रही है। तो इसका मतलब है घर में सब कुछ ऑर्डर में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन इसको रोकना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, टैक्स की चोरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये हालात क्यों हैं, एक तरफ उन्होंने ये कहा, दूसरी तरफ उन्होंने कहा 95% लोग पाकिस्तान में टैक्स पे करने की इस्तात रखते ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 240 मिलियन की पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, तो उसमें से अब इफेक्टिवली उन्होंने ये एडमिट कर लिया कि सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख लोग जो है टैक्स देने की इस्तात रखते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या 1 करोड़ 20 लाख में से कितने लोग इस वक्त टैक्स पेयर्स हैं? 60 लाख हैं टैक्स पेयर्स, उन्होंने खुद ही फरमाया। लेकिन इस 60 लाख में से कितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं, ये एनालिसिस नहीं होता। कितने लोग सालाना टैक्स के सिस्टम में आ रहे हैं, उनसे कितना टैक्स वसूल किया जा रहा है। हम कई दफ़ा ये इन्फॉर्मेशन एफबीआर से मांग चुके हैं, लेकिन एफबीआर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो सब चीज़ अच्छी नहीं है। एफबीआर के एंड पे भी दोनों तरफ पे गलतियां या दोनों तरफ पे खराबियां मौजूद हैं। उन दोनों चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ जो है टैक्स पेयर के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं और अपने आप को कहें कि हम बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे भी एफबीआर में भी करेक्शंस की, एफबीआर में भी इन्फोर्समेंट की, एफबीआर में भी चीज़ों को ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 6 ट्रिलियन का टैक्स है जो चोरी हो रहा है, उसका आधा भी अगर हम अपने पास रख लें तो बहुत हद तक हम IMF के पास जाने से भी रुक सकते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट है। क्या समझ रहे हैं किस तरह से इसका अहाता करेंगे? देखिए, बड़ा सिंपल है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि जितना आप टैक्स रेट्स को बढ़ाएंगे उतनी टैक्स की चोरी होगी, जितना टैक्स रेट को कम करेंगे उतनी टैक्स की चोरी रुक सकती है और कम हो सकती है। उसकी बड़ी सिंपल रीज़न ये है कि बहुत सारी जब आपके टैक्स रेट्स बढ़े होते हैं या ज़्यादा होते हैं तो स्मगलिंग जो है वो वायबल हो जाती है, और वही चीज़ जो ऑफिशियली आनी चाहिए वो ऑफिशियली नहीं आती और वो स्मगल होके आती है, और उससे टैक्स का नुकसान होता है, कस्टम ड्यूटी का नुकसान होता है। और अगर यही टैक्स रेट्स को आप सही कर दें, कम कर दें, तो आपको वो फायदा टैक्स की सूरत में ही मिलता है, और क्योंकि वो चीज़ें ऑफिशियली पर आना शुरू हो जाती हैं। मसला ये है कि हम एक तरफ जो है वो हमारा टैक्स का हदफ या अहदाफ जो है वो हर साल बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे अभी 18% हमने अगले साल के लिए बढ़ाया। यकीनन वो इन्फ्लेशन और जो है प्राइस इन्फ्लेशन से वो कुछ ना कुछ रिकवर हो जाएगा। हमने बहुत सारे टैक्स रेट्स बढ़ा दिए हैं, 11% की जगह 15% कर दिया सर्विसेज पे टैक्स। तो इसका मतलब है कि ये तो सिर्फ नंबर का गेम है कि टैक्स की परसेंटेज को बढ़ा दो तो टैक्स ज्यादा आ जाएगा। चलिए निशान, एक चीज बताइएगा, निशान मुझे एक चीज बताइएगा, आप हमेशा इस पे बड़ा काम करते रहे। अभी देखें, हुकूमत ने तो हाथ उठा लिए हैं कि रिटेलर पे, होल सेलर पे आप टैक्स नहीं ले सकते। वो इशफाक तौला साहब कहते हैं मैं थोड़ी देर के लिए कामयाब हो गया था कि मैं फिक्स टैक्स मैन से वसूल कर लूँ।
तो आपको क्या लगता है, या कहेंगे जी शटर डाउन कर देंगे, पहिया जाम कर देंगे, हमने टैक्स नहीं देना, 1% भी अपनी इनकम का टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे क्या मसला क्या है, क्यों नहीं FPR या हुकूमत कामयाब होती इनसे टैक्स लेने में? जी देखिए, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, गवर्नमेंट की विल होना और लोगों को समझाना। जब आप किसी को समझाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, तो चीज़ें तय होती हैं। हमारा मसला ये है FBR का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि हम पहले टैक्स को नाफिज कर देते हैं, फिर हम डिस्कशंस करने जाते हैं, और फिर हमें समझ में आता है कि यार ये टैक्स तो वाकई गलत लग गया है, फिर हम उस टैक्स को वापस करते हैं। तो आप अपने आप को खुद जो है 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप बैकवर्ड्स करते हैं। तो होना ये चाहिए कि जब भी आप कोई टैक्स लगाना चाहें तो उनको स्टेक होल्डर्स के साथ पहले डिस्कस करें कि ये हम करना चाह रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा जो फियर है, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो एक कॉमन बिजनेसमैन हो, उनको ये है कि अगर मैं टैक्स के सिस्टम में आऊंगा तो मेरे पिछले सारे खाते खोल देंगे और मुझे पिछले सारे चीजों का हिसाब देना पड़ेगा, तो मैं तो वहीं फंस जाऊंगा। तो इस वजह से, इस डर और इस खौफ की वजह से वो नहीं आते। बिल्कुल ऐसा ही शिकायत उनकी बिल्कुल बजाय आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्यों नहीं होती? मानो जिशान से एक और चीज़ उदासीन, इसके लिए जिशान ये क्यों नहीं ये करती है हुकूमत कि ये तय कर ले, चलें जी पिछले सालों का आप लिख के दे देते हैं, आपसे कोई हिसाब नहीं पूछा जाएगा। उनको यही डर है ना कि आज अगर टैक्स देना शुरू करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। इससे बचना चाहते हैं कि पिछले खाते खुलेंगे, हुकूमत कह दे जी आज के बाद नहीं पिछले खाते खोलेंगे, अगले माली साल से शुरू होगा, वहीं पे कोई कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। जी जिशान, उसूली तौर पे ऐसे ही होना चाहिए, और अगर हमें पाकिस्तान को एज अ प्रोग्रेसिव टैक्स नेशन की तरफ लेके जाना है तो यही चीज करनी पड़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।